रात थी, चांद पूरा चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और छोटा सा ब्लू डॉगी ब्लूई अपने बिस्तर में आराम से लेटा था। मम्मा ने उसके तकिए पर हाथ फेरा, गाल पर किस किया और धीरे से कहा, अब सोने का वक़्त है ब्लूई, कल फिर नई मस्ती। ब्लूई ने जम्हाई ली, आंखें बंद की और बस तभी से शुरू हुआ उसका सपनों वाला सफर। पहले सब कुछ शांत था, जैसे कोई गहरी नदी बह रही हो, लेकिन अचानक बिस्तर हिला। हाँ, सच में। ब्लूई ने आंखें खोली और देखा उसका बिस्तर अब जमीन पर नहीं था, वो हवा में तैर रहा था। चारों ओर नीली रोशनी और बिस्तर धीरे धीरे ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ता जा रहा था। ये क्या हो रहा है? ब्लूई चौंका और तभी एक तारा पास से गुजरा और बोला, ब्लूई, देर हो रही है, चलो सपनों की यात्रा शुरू करें। ब्लूई हक्का बक्का रह गया। तारा बोला, मैं हूं नक्षत्रा, तुम्हारा गाइड। आज रात तुम्हें एक खास काम करना है। काम? ब्लूई ने पूछा। हाँ, नक्षत्रा बोला, तुम्हें नींद की रानी लूमा को ढूंढना है। वो खो गई है और जब तक वो वापस नहीं आती सभी बच्चों के सपनों में अंधेरा छा जाएगा। ब्लूई ने सोचा, अगर मैं लूमा को ना ढूंढ पाया तो क्या होगा? तो तुम्हारे सपने डर में बदल जाएंगे। ब्लूई ने अपनी नींद की टोपी कस ली और बोला, चलो शुरू करें। अब बिस्तर एक उड़ती हुई नया बन चुका था, बादलों के ऊपर, तारों के नीचे। रास्ते में आए चमकीले ग्रह, गाने वाले उल्का पिंड और नींद में झूमते तारे। ये सब था सपनों का आकाश। पहला पड़ाव था तारों की किताबों का ग्रह। यहाँ हर तारा एक किताब बन जाता था। ब्लूई ने एक किताब खोली, उसमें उसकी मम्मा की गोदी थी, पापा की हंसी थी और खुद की मस्ती। यही तो मेरे सपने हैं। ब्लूई मुस्कुराया, पर नक्षत्रा बोला, ध्यान दो, लूमा को ढूंढना है। अब वे पहुंचे सपनों की नदी। नीली नीली लहरें बह रही थी और हर बूंद में एक सपना था। कहीं बच्चा पानी पर चल रहा था, कहीं कोई उड़ रहा था। ब्लूई ने पूछा, क्या लूमा यहाँ हो सकती है? अगर वो कहीं डर के पीछे छुपी है तो शायद यहाँ नहीं, नक्षत्रा ने कहा। अब आया सबसे रहस्यमयी पड़ाव, भूलने वाला अंधेरा। ये जगह उन सपनों की थी जो बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ हर चीज स्याह थी, सब कुछ शांत और डरावना। ब्लूई का बिस्तर रुक गया। अचानक धुंध में एक परछाई दिखाई दी, एक छोटी रोशन सी आकृति। लूमा! ब्लूई ने पुकारा। हट जाओ! एक गूंजती आवाज आई। सामने था नॉकटर्नो, सपनों का चुराने वाला अंधेरे का राक्षस। लूमा मेरी है, वो दहाड़ा, क्योंकि जब बच्चे डरते हैं मैं और ताकतवर होता हूँ। ब्लूई कांपा, लेकिन फिर उसने अपनी मम्मा की याद की, पापा की आवाज और अपनी हंसी की किताब। उसने कहा, मैं डरूंगा नहीं, और तभी उसका बिस्तर चमकने लगा। बिस्तर से निकली रोशनी ने नॉकटर्नो को पीछे धकेला और उसके बीच से निकली लूमा, एक सुनहरी प्यारी सी रानी जिसकी आंखों में नींद की रोशनी थी। ब्लूई! लूमा मुस्कुराई। तुमने मुझे ढूंढ लिया? ब्लूई ने पूछा। तुम क्यों छुप गई थी? क्योंकि कुछ बच्चे नींद को बोझ समझते हैं। मुझे डर था कि मैं अब किसी के काम की नहीं रही। ब्लूई ने लूमा का हाथ पकड़ा। पर मैं जानता हूँ, नींद तो जादू है, मैं सबको बताऊंगा। लूमा मुस्कुराई और उसके माथे पर एक चमकीला तारा रख दिया। अब जब भी तुम सोओगे, ये तारा तुम्हारे सपनों को रोशन करेगा। और अचानक सब कुछ फिर से धीमा होने लगा। बिस्तर अब वापस नीचे जा रहा था। ब्लूई ने आंखें खोली। वो फिर से अपने कमरे में था। तकिया मुलायम था, मम्मा पास थी और खिड़की से तारे झांक रहे थे। मम्मा ने पूछा, अच्छी नींद आई? ब्लूई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मा, और मैंने नींद को वापस ला दिया। मम्मा हंस दी। सोते सोते हीरो भी बन गए क्या? ब्लूई ने आंखें नीच ली और उस रात उसकी नींद सबसे जादुई, सबसे रोशन और सबसे प्यारी थी, क्योंकि उसने सीखा, हर बच्चा जब नींद में जाता है वो एक नया सपना बचा सकता है।